हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन टू द चैनल। आई एम जॉयदीप एंड बैक विद अ न्यू लर्निंग वीडियो। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग मेथड की जो आपको लिटरली हर एक कैंडल को ट्रेड करने का चांस देता है, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम या इंस्ट्रूमेंट पे हो। बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे कैंडल इंपल्स थ्योरी या फिर CIT। अगर आपको लगता है कि हर एक कैंडल ट्रेड करना इम्पॉसिबल है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे कैंडल इंपल्स थ्योरी कैसे काम करता है, क्यों ये ट्रेडिशनल कैंडलस्टिक पैटर्न से बेटर है और कैसे आप इसको अपने डेली ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडल इंपल्स थ्योरी के हिसाब से अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है एंड अपने प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर क्लोज करता है तो नेक्स्ट कैंडल भी अपने प्रीवियस कैंडल हाई को ब्रेक कर सकता है एंड अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है, जिसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके कंफर्मेशन ले सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगेन बियरिश मार्केट में भी कोई कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल लो के नीचे क्लोज कर जाता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल क्रिएट होगा वो करंट कैंडल का लो को ब्रेक करके अपना ट्रेंड को डाउन साइड कंटिन्यू करने वाला है। बेसिकली कैंडल इंपल्स थ्योरी के अंदर हमें प्रीवियस कैंडल का क्लोज एंड न्यू कैंडल के ओपन के बीच में रिलेशन को समझना होता है। जब आपको लगता है मार्केट अपसाइड जाएगा तो प्रीवियस कैंडल के क्लोज के नीचे बाइंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करना होता है एंड जब आपको लगता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा तो प्रीवियस कैंडल के क्लोज के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखना होता है। कैंडल इंपल्स थ्योरी को समझने से पहले हमें कैंडलस्टिक ब्रेकडाउन को समझना होगा। जब भी कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर जाता है तो हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल के लिए। जो प्रेजेंट कैंडल का क्लोजिंग है, अगर नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे मूव करता है तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। प्रेजेंट कैंडल के क्लोजिंग के नीचे जब भी नेक्स्ट कैंडल एक लो क्रिएट करेगा उसके बाद हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए वेट करना है। अभी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन कैसे लेना है वो हम आगे चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे लिए एक बाइंग एरिया है जहां से हम क्लियरली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लोअर टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली बियरिश मार्केट के केस में जब कोई भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर जाता है तो उस कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है वो मार्क करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अभी वेट करना है थर्ड कैंडल के फॉर्मेशन का। जब भी थर्ड कैंडल क्रिएट होने के बाद एक हाई क्रिएट करता है, यानी कि प्रेजेंट कैंडल का जो क्लोजिंग प्राइस है उसके ऊपर मूव करता है, देन डाउन साइड आते वक्त कोई भी लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन हमारे लिए क्रिएट करता है तो उस टाइम पे हमें प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ सेलिंग अपॉर्चुनिटीज लोअर टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट करना है। बेसिकली हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम देखना भी जरूरी है क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे आपको कंफर्मेशन चाहिए टू टेक द ट्रेड। सो अभी प्रॉपर चार्ट एनालिसिस के साथ समझते हैं कि कैसे हमें हायर टाइम फ्रेम के साथ लोअर टाइम फ्रेम अलाइन करके प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एंड प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड लेना है। पहली बात तो 1 आवर से लेकर डेली तक आप कोई भी टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने 4 आवर टाइम फ्रेम का यूज किया है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे सेल साइड लिक्विडिटीज अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ स्विंग लोज एंड इन सारे सेल साइड लिक्विडिटीज को ग्रैब करने के बाद इट इज ऑब्वियस कि प्राइस अपसाइड मूव करेगा टू ग्रैब द बाई साइड लिक्विडिटीज। जो कि यहाँ पे स्विंग हाई क्रिएट हुआ है उनको मार्केट जरूर टारगेट करता है आफ्टर टेकिंग द स्विंग लोज। तो इसलिए मार्केट में ओवरऑल पिक्चर को समझना जरूरी होता है, क्योंकि अगर कोई भी सेटअप को आप जस्ट ट्रेड करते हो तो उसमें आपको इतना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलता है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर को समझते हुए प्रॉपर बायस एंड डायरेक्शन के साथ कोई भी सेटअप को ट्रेड करते हो तो उसमें आप एक हाई एक्यूरेसी के साथ एंड एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो ऐसे ही कोई भी अप ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस सेल साइड लिक्विडिटीज को ग्रैब करने के बाद अपसाइड मूव करता है टू ग्रैब द बाई साइड लिक्विडिटीज। अभी आते हैं हमारे सेटअप के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है तो हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल के लिए। जब भी नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा रिट्रेस करता है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन के साथ अपना ट्रेड फाइंड आउट करना है। सिंपली यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये कैंडल जो है अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है एंड जो नेक्स्ट कैंडल है वो थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया है एंड ऑब्वियसली इस रिट्रेसमेंट के बाद ही हमें लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करना है एंड कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है पर रोड मैप क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेडिंग कंसेप्ट सिखाया जाएगा। ये एक रूल बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें आपको एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजीज और मार्केट स्ट्रक्चर का कंप्लीट रोड मैप मिलेगा जो आपको किसी भी कंडीशन में, चाहे इंडियन मार्केट हो या फॉरेक्स मार्केट, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग, आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। लेकिन इस केस में जो दो अपॉर्चुनिटीज हमें मिल रहा है अगर हम कंपेयर करें तो ये ज्यादा हाई प्रोबेबल होगा एंड यहाँ पे हमें लोअर टाइम फ्रेम पे ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए होगा, क्योंकि ये
बाई साइड लिक्विडिटी के ज्यादा पास है, तो ऑब्वियसली यहाँ से बाई साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इन दोनों पिक्चर को ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि कैसे ट्रेड लिया जा सकता है। तो पहले इस कैंडल का ब्रेक डाउन करते हैं एंड उसके बाद क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम पे इतना ज्यादा हाई प्रोबेबल नहीं है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे और भी ज्यादा हाई कंफर्मेशन के साथ कैसे ट्रेड लिया जा सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम चार्ट के अंदर क्लियरली समझ में आ रहा है कि प्रीवियस कैंडल का जहां पे क्लोजिंग हुआ है उसके बाद नेक्स्ट कैंडल के अंदर प्राइस ने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया है। इसके साथ ये भी नोटिस करना है कि प्राइस ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था एंड इसी सेम फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए एक अपसाइड मोमेंटम भी किया है एंड इस मोमेंटम के साथ प्राइस ने एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है एंड बाद में प्राइस ने उस सेम फेयर वैल्यू गैप को अप्रोच किया है विद द प्रॉपर रिट्रेसमेंट एंड इस सेम लेवल के ऊपर प्राइस ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को स्वीप भी किया है। बाद में प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए एक ऑर्डर फ्लो भी क्रिएट किया है। बेसिकली ऑर्डर फ्लो का मतलब है कि जब भी प्राइस अपना कोई भी हाई या लो ब्रेक करता है तो उस सेम प्राइस लेग के अंदर अगर कोई फेयर वैल्यू गैप प्रेजेंट है तो उस सेम लेवल को हम ऑर्डर फ्लो बोलते हैं। तो इस केस में नेक्स्ट कैंडल के अंदर थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद प्राइस जब भी अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट करता है या फिर एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है तब हमें क्लियरली एंट्री लेना है। तो बाद में आप देख सकते हो प्राइस ने इस ऑर्डर फ्लो को टैप करने के बाद क्लियरली अपसाइड पे मूव किया है। तो ऐसे ही हम हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम को अलाइन करके प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे ही हायर टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देख सकते हो कि प्राइस ने थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके अपने आप को बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ बहुत ही स्मूथली डिलीवर किया है। इसके बाद इस पिक्चर को भी हम लोअर टाइम फ्रेम पे बैकग्राउंड करके समझते हैं कि कैसे और भी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी के साथ हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड ले सकते हैं। सो लोअर टाइम फ्रेम पर प्राइस ने अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल के अंदर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया है एंड उसके बाद हायर हाई क्रिएट करते हुए इस लेवल के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया है एंड इसी सेम प्राइस लेग के साथ प्राइस ने अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए एक ऑर्डर फ्लो भी क्रिएट किया है। तो ऑब्वियसली प्राइस जब इस ऑर्डर फ्लो को टैप करता है तो हम यहाँ से डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और भी ज्यादा कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पे एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने का वेट करेंगे एंड यहाँ पे ये जो न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है उसी के साथ प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए फिर से एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया है। तो यहाँ से अगर हम एंट्री लेते हैं तो वो एक बहुत ही हाई प्रोबेबल एंट्री बनता है। हालांकि यहाँ से हम हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से ऑपोजिंग लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते थे जिसके हिसाब से हमें बहुत ही बड़ा टारगेट मिल सकता है, लेकिन एटलीस्ट 1:2, 3 या 4 तक अगर हम अचीव कर पाते हैं तो ये काफी होता है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। इस चार्ट के अंदर हमने 1 आवर को एज ए हायर टाइम फ्रेम यूज किया है एंड ऑल्सो प्राइस यहाँ पे भी सेल साइड लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव कर रहा है। यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज किया है एंड नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे जो वीक आपको दिख रहा है इस वीक के थ्रू लोअर टाइम फ्रेम के अंदर थोड़ा सा रिट्रेस भी किया है। तो यहाँ से हमें लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए वेट करना है ताकि हम एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री ले पाए। सो लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करने के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ने जहाँ पे प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग था उस कैंडल के अंदर जो फेयर वैल्यू गैप था वहां तक रिट्रेस किया है नेक्स्ट कैंडल के अंदर। उसके बाद प्राइस ने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए एक ऑर्डर फ्लो भी क्रिएट किया है क्योंकि इस सेम प्राइस लेग के अंदर एक फेयर वैल्यू गैप भी प्रेजेंट है। तो यहाँ से हम क्लियरली एंट्री ले सकते थे एंड इसी के साथ जब प्राइस प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को रिएक्ट करते हुए प्रॉपर रिस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर बुलिश कैंडल क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे भी इसके हाई के ऊपर एंट्री लिया जा सकता था। तो ऐसे ही हम प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ अगर एंट्री लेते तो आप देख सकते हो प्राइस ने कितना स्मूथली एंड कितना फास्ट अपने आप को अपसाइड पे डिलीवर किया है। तो ऐसे ही जब भी प्राइस कोई प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर फ्लो से रिएक्ट करते हुए कोई न्यू फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर फ्लो क्रिएट करता है तो उसको हम ऑर्डर फ्लो फॉलो थ्रू बोलते हैं, जिसके थ्रू हम और भी ज्यादा हाई कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए इस चार्ट के ऊपर क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस जब सेम ओरिजिन से मूव कर रहा था तो उसने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करते हुए मोमेंटम क्रिएट किया। जब प्राइस वापस उसी सेम लेवल पे आता है जहां डिमांड क्रिएट हुआ था तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से फिर से थोड़ा सा मोमेंटम मिल सकता है एटलीस्ट ऑपोजिंग लिक्विडिटी तक, जो कि स्विंग हाइस के ऊपर प्रेजेंट है। एंड इस चार्ट को थोड़ा जूम इन करने के बाद क्लियरली दिख रहा है कि जिस डिमांड एरिया से प्राइस ने पहले शार्प मोमेंटम क्रिएट किया था प्राइस
प्राइस वापस उसी एरिया से रिएक्ट करके अपने ऑपोजिंग लिक्विडिटी की तरफ मूव कर रहा है। और मूव करते टाइम अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो तो प्राइस ने कई बार अपने क्लोजिंग प्राइस के नीचे रिट्रेस किया है, लेकिन बाद में अपसाइड अपना ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। मतलब यहाँ हर एक कैंडल में ऑलमोस्ट एक छोटा सा रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है, जहां से लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रीज भी मिल सकता है। अब जैसे कि यहाँ देखिए प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ है, यानी प्रीवियस कैंडल का क्लोज और नेक्स्ट कैंडल का ओपन के बीच में गैप है। ऐसे गैप अप गैप डाउन ओपन को कैसे अप्रोच करें, स्पेशली लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है। जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं तो भी क्लियरली दिख रहा है कि हर एक हायर टाइम फ्रेम कैंडल क्लोजिंग के बाद प्राइस थोड़ा सा रिट्रेस करके अपसाइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। और जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस ऑलरेडी थोड़ा सा रिट्रेस कर चुका होता है। ऐसे सिनारियो में हमें और ज्यादा डाउनसाइड जाने का वेट नहीं करना चाहिए, बल्कि डायरेक्टली हम यहाँ से अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करके एंट्रीज ले सकते हैं। और यहाँ देखिए इनिशियली कोई भी फेयर वैल्यू गैप विजिबल नहीं था, लेकिन जैसे ही प्राइस थोड़ा सा और डाउनसाइड मूवमेंट किया, उसके बाद एक फ्रेश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया और प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए एक ऑर्डर फ्लो भी क्रिएट किया। तो प्रॉपर रूल फॉलो करके यहाँ से एंट्री लेने के बाद इजीली टारगेट भी अचीव हो जाता। अगेन बाद में प्राइस ने अपने प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर क्लोज करने के बाद फेयर वैल्यू गैप से रिस्पेक्ट करते हुए इस वीक के थ्रू एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट लिया है। एंड अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया है। सो हम यहाँ से एंट्री ले सकते हैं। एंड अगर ये एंट्री मिस भी हो जाता है तो प्राइस ने प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर फिर से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, तो यहाँ से दूसरा एंट्री भी बन सकता है। साथ ही आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करके हाई रिस्क रिवार्ड के साथ अपना टारगेट ले सकते हो। अभी सेम रूल्स को अगर इस चार्ट में फॉलो करते हैं तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अभी प्राइस अप साइड मूव कर रहा है टू ग्रैब द बाय साइड लिक्विडिटी दैट इज प्रेजेंट ऑन द स्विंग हाई। अभी ये जो कैंडल है ये अपने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है एंड इसके नेक्स्ट कैंडल में थोड़ा सा जो रिट्रेसमेंट किया है, उसी रिट्रेसमेंट के अंदर अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन करके देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि प्राइस अपने प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के टाइम एक डाउन साइड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया था, लेकिन बाद में इस बुलिश कैंडल के थ्रू उस बेरिश फेयर वैल्यू गैप को प्राइस ने डिसरेस्पेक्ट किया। एंड नेक्स्ट कैंडल के अंदर अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आप देख पाओगे कि प्राइस ने थोड़ा सा रिट्रेस भी किया है। एंड रिट्रेस करना बहुत ही जरूरी है नेक्स्ट कैंडल के अंदर। रिट्रेस करने के बाद प्राइस ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करते हुए एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है, तो सिंपली यहां से तो एंट्री बन सकता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट एंट्री मिस कर जाते हो या फिर आपको और भी ज्यादा हाई कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेना है तो आप एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होने का वेट कीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करते हुए प्राइस ने एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया एंड ऑल्सो प्राइस ने एक मेजर स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया, मतलब एक ऑर्डर फ्लो भी क्रिएट किया जो कि एक मेजर स्विंग हाई को ब्रेक करते हुए क्रिएट किया। मतलब बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन रहा है, तो यहाँ पे आप और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इस सेटअप को ट्रेड कर सकते हो। बाद में आप देख ही सकते हो कि प्राइस ने कितना फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से अपना टारगेट को अचीव कर लिया है। लेकिन इस चार्ट के अंदर बाद में हमें दिख रहा है कि एक फिर से एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज किया है एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने रिट्रेस किया है। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल का रिट्रेसमेंट है इसके अंदर भी लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी अपने बायस के बहुत ही पास है। तो अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो जहां पे प्रीवियस हायर टाइम फ्रेम कैंडल का क्लोजिंग था उसके बाद प्राइस ने छोटा सा ही सही लेकिन एक रिट्रेसमेंट लेके अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया एंड एक फेयर वैल्यू गैप भी क्रिएट किया ऑन द करेंट प्राइस लेक। मतलब सिंपल रूल फॉलो करके हमें यहाँ से एंट्री लेना चाहिए एंड एक प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ यहाँ पे भी हमारा टारगेट अचीव हो जाता। सो इससे भी ज्यादा एग्जांपल्स के साथ और भी इन डेप्थ तरीके से बाकी कैंडलस्टिक एंड फेयर वैल्यू गैप बेस्ड स्ट्रेटजीज को सीखने के लिए आपको फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बाकी आप देख ही सकते हो कि प्राइस ने यहाँ पे भी अपना टारगेट बहुत ही फास्ट अचीव किया है। मेन चीज यही है कि प्राइस कितना जल्दी अपना टारगेट अचीव कर रहा है। हर एक केस में आप देख सकते हो अल्टीमेटली आपको कैंडल के अंदर के लॉजिक समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम फेयर वैल्यू गैप का हेल्प लेते हैं। हर एक केस में आप देखिए प्राइस ने कितना शार्प तरीके से कितना फास्ट मोमेंटम के साथ विद इन फ्यू कैंडल्स अपना टारगेट को अचीव कर रहा है।
जैसे कि हमने कहा है कि जो भी हम सीख रहे हैं कि वो हर एक टाइम फ्रेम पे 1 आवर से लेके डेली तक काम करेगा। तो ये 1 आवर का चार्ट है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस ने डाउन साइड में बहुत सारे लिक्विडिटीज क्रिएट किया है। तो ऑब्वियसली बात है जब भी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर रहा है डाउन साइड, तो हमें समझ में आना चाहिए कि प्राइस अभी डाउन साइड जा सकता है। अभी जाएगा कि नहीं वो तो हम लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के साथ ही डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी ये जो कैंडल है इस कैंडल के बनने के बाद ही हमें लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करना है। तो जब हम लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे तो हम क्लियरली देख पाएंगे कि लोअर टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस ने यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेस किया है एंड एक फिर से ऑर्डर फ्लो क्रिएट किया है, क्योंकि प्राइस ने ये जो लो था उसको ब्रेक किया एंड एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया। तो ऑर्डर फ्लो क्रिएट होने के लिए जो दो कंडीशन होता है कि लो या हाई ब्रेक करना, इसी के साथ फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करना, तो दोनों ही यहाँ पे सेटिस्फाई हुआ है। तो उसके बाद हमें सिर्फ वेट करना है कि हम फेयर वैल्यू गैप से भी अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर हमारे पास इनफ स्पेस है टू द डाउन साइड। अगर नहीं है तो हम ऑर्डर फ्लो से भी अपना ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। क्लियरली अब बाद में देख सकते हो कि प्राइस ने अपना ऑर्डर फ्लो लेवल को रेस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे बहुत ही इजीली एक मोमेंटम डाउन साइड क्रिएट किया एंड ऑल्सो यहाँ पे जो अल्टीमेट सेल साइड लिक्विडिटी था उस लिक्विडिटी तक भी हम अपना टारगेट को बहुत ही इजीली प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ अचीव कर पाते। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड ऐसे हाई क्वालिटी वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। अगर आपको थोड़ा भी वैल्यू मिला हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। स्पेशली लाइक करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह के पावरफुल और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मिलते रहेंगे। इसी के साथ लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको नया कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और एक न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।